तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी आजमाइश के शिकंजे में किस बुरी तरह जकड़ा गया हूं मैं। जाने निम्रा क्यों कर रही है ऐसा मेरे मानी के साथ। तुम होती तो उसे समझा पाती। कहाँ हो तुम मलिया? मेरे पास क्यों नहीं हो तुम? मलिया, जब जब तुम्हारी जरूरत होती है तुम नहीं होती। काश तुम होती। अभी तक जाग रहे हैं आप? टाइम देखा? तुम सो जाओ जाकर। निम्रा की वजह से परेशान है ना? हम चाहे जितना भी परेशान हो ले, उसे तो यही लगता है ना कि हमें उसके दुख सुख से कोई गर्ज नहीं। उसने हमसे पूछे बगैर बताए बगैर रिश्ता खत्म कर दिया। क्योंकि उसे लगा कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। आपको ऐसी शराइत नहीं रखनी चाहिए थी हाशिर। जो कुछ भी पैजाद का है वो मानी का ही है। बहुत तो मतलब तुम भी मुझे ही इल्जाम दे दो। मैं इल्जाम नहीं दे रही। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, चले आए सोए चल। अरे लोगों को हम क्या जवाब देंगे? सबके सामने हमने मानी और निम्रा का रिश्ता तय किया था। लोग हमारे हमदर्द होंगे ना तो कभी नहीं पूछेंगे। पूछेंगे नहीं तो सोचेंगे जरूर कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो रिश्ता टूट गया। अच्छा सोचते हैं ना तो सोचते रहें। ऐसे लोगों की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत होती है नवीदा। मुझे सोसाइटी में उठना बैठना होता है, लोगों का सामना करना होता है। बस अब मैंने सोच लिया है। मैं निम्रा का रिश्ता अब वहां करूंगा जहां मानी से रिश्ता टूटने पर लोगों को मलाल नहीं बल्कि नया रिश्ता जुड़ने पर रश्क हो निम्रा पर। आपने अभी से सोचना भी शुरू कर दिया? जाओ सो जाओ। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हें ठीक और मानी को गलत कहा है, लेकिन इस बार मुझे मानी पर वाकई रहम आ रहा है। सॉरी अंकल, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती अब। मलिया की ख्वाहिश समझकर भी नहीं? वो अगर होती तो वो भी यही चाहते। इन हालात में जो कुछ मैं कर रही हूँ वो भी यही करती। मानी से कोई गलती हो गई है तो पता नहीं नहीं, किसी से कोई गलती नहीं हुई। गलती शायद मेरी ही है। मम्मी के बगैर तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है ना। जिसका जो दिल चाहे जब चाहे कुछ भी कहते मेरे बारे में, और जिसको जो फैसला लेना हो मेरे लिए ले ले। तुम ऐसा क्यों कह रही हो निम्रा? मानी तुम्हें बहुत चाहता है, बिखर जाएगा वो। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो भी मेरी तरह तड़पता रहेगा। कोई नहीं तड़पता किसी के लिए सारी उम्र। मैंने मलिया से
तुम्हारी खुशियों की जमानत ली थी। तो बस फिर मेरी खुशी समझकर मेरा ये फैसला कबूल कर ले। शहजाद निम्रा ठीक कह रही है। अगर वो नहीं चाहती, तुम तो क्या, हम भी मजबूर नहीं कर सकते। निम्रा, जिस तरह तुम्हारा बेटा मंगनी तोड़कर गया था, अब उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना। लेकिन वो बात तो खत्म हो गई थी आशिर। जिसने जिल्लत उठाई वो बात नहीं, रिश्ता खत्म कर चुकी है। तो बेहतर है कि तुम इस हकीकत को मान लो, और तुम्हारा बेटा भी। फैजान, इस घर से तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ निम्रा और मलिहा की वजह से था, इसलिए बार बार अपने बेटे की बेचैनियों की दुहाई देने अब यहां आने की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। कल से बस ऐसा ही है, ना खा रहा है ना बात कर रहा है। बेहजाद के ऑफिस गया है? नहीं, मुझे तो लगता है वही निम्रा की तरफ गया हुआ है। बेहजाद फिर चला गया निम्रा की मिन्नतें करने। मैंने तो समझाया था कि भाई अगर ये लड़की हमारे मानी की परवाह नहीं करती तो जान छोड़ो इसकी, लेकिन नहीं, बेहजाद ने तो मलिया से किया गया वादा निभाना है ना। पता नहीं मलिहा कब बेहजाद की जिंदगी से जाएगी। वो तो जा चुकी है, तुम ये सोचो कि तुम कब आओगी उसकी जिंदगी में। मानी को तुम्हारी जरूरत है दानिया, और बेहजाद को सिर्फ तुम सहारा दे सकते हो। मैं मानी से मिलके आती। जाओ।